देखिए आज हम सवाल देखते हैं विद्युत विभव की सहायता से विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैंने क्या किया कि ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव लिए। ठीक है, ए पर माइनस की वजह से और बी पर प्लस की वजह से। ठीक है, हमने एक कैलकुलेटर में ये ठीक है एक फिगर ड्रॉ किया, टी की वजह से चतुर्भुज बनाए। यहाँ से ये E1 क्षेत्र है और ये E2 क्षेत्र है, ये P है ये। ठीक है, देखिए अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण V बराबर 1/4πε0 × T cos θ r स्क्वायर। कल के सवाल में पढ़े थे हम लोग, है ना। तो एंगल POV बराबर थीटा। देखिए एंगल POV बराबर थीटा हमने लिया और P बराबर क्या, ये जो P आपको दिख रहा है P बराबर एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये जो P है आपका, ये P ये क्या है बाबू, विद्युत द्विध्रुव है। और P बराबर के विद्युत द्विध्रुव आगमन बराबर क्या होता है P बराबर Q × 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बिंदु P पर OP की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर होता है हम लोग का E1 बराबर -dV/dr। हम माइनस यहाँ ले लिए, dr को यहाँ ले लिए और V का मान हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। V का मान हम कहाँ से उठा कर रख लिए बाबू, यहाँ से। तो 1/4πε0 × P cos θ r स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। तो यहाँ पर P cos θ 4πε0 कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिए और इसको हम लोग क्या कर लिए कि यहाँ पर r के पावर -2 कर लिए थे, है ना। जैसे यहाँ पर ये है डेरिवेशन इसका, तो ये इसका पावर 1 तो घट जाएगा, तो -2 में से 1 घटेगा तो -3 हो जाएगा और इसका पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। वही लिखे यहाँ पर -2 r3। तो यहाँ पर माइनस था और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 2p cos θ 4πε0 × r⁻³ E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 × 2π cos θ। अब देखिए 2π cos θ ये r के पावर -3 में है, माइनस हटाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, नीचे बटन हो जाएगा 1/4πε0 r3। ठीक है, तो चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से यही चित्र है। ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि थीटा के मान में सूक्ष्म वृद्धि dθ होने पर, ठीक है, थीटा के मान में वृद्धि dθ होने से बिंदु P OP के लंबवत कि r dθ दूरी तक विस्थापित हो जाएगी। इसलिए बिंदु P पर OP के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा -dV/dθ। E2 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा -d/dθ 1/4πε0 और V का मान तो वही रखना है हम लोग को P cos θ r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर दिए बाबू, ये लंबवत दिशा में, किस दिशा में है, लंबवत दिशा में, और ये क्षैतिज दिशा में था। ठीक है, देखिएगा तो ये क्या है बाबू कि dθ V का मान तो हमने यहाँ पर रख लिए और एक बार हम क्या कर लिए इसका, तो 1/r × 1/d/dθ ये कर लिया हम, फिर से वही लिखे। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये माइनस हो जाएगा 1/4πε0 ये r और ये r स्क्वायर में हम r से मल्टीप्लाई करिए तो r हो गया और यहाँ p cos θ बचा था, तो इसका डिफरेंशिएशन cos θ का -sin θ होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू कि 1/4πε0 × P sin θ r3। P sin θ r3। अब इसका परिणामी तीव्रता हम लोग देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं परिणामी तीव्रता। तो E2 इक्वल्स हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अगर देखिए हम लोग इसको करना है तो देखिए E1 का तो मान हम लोग यहाँ पर है, E1 का मान वेयर इज E1 हियर, यहाँ पर देखिए E1 का मान 1/4πε0 × 2p cos θ r³ है और E2 का मान यहाँ पर है 1/4πε0 × p sin θ r³। तो दोनों में का जो कांस्टेंट टर्म था 1/4πε0 और p, तो यहाँ पर हमने वो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिया 1/4πε0 और दोनों में r है, दोनों r को कॉमन कर दिए, तो यहाँ बच गया 2 cos θ और यहाँ बच गया sin स्क्वायर थीटा। 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो गया, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू यहाँ पर कि 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और यहाँ पर आपका देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा ई बराबर। ठीक है,
तो हम लोग का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को किसी बिंदु पर क्या आ गया, P/4πε0 into r³ या r³ into √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे बाबू कि tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार देखिए, तो लंब बटा आधार है यहाँ पर। ठीक है, E2/E1। ठीक है, तो sin थीटा बटा 2 cos थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो गया sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, और ये हाफ है तो इसका हाफ हो गया, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, यही था। और ये जो था बाबू, ये चतुर्भुज PQR में है, किसमें है, चतुर्भुज PQR में tan अल्फा का मान हो गया हम लोग का tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये आप लोग को समझ में आ रहा है तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।